Jai Hind everyone, welcome to SSB Success. So this is day 2 of preparing for FCAT. तो कल हमने सिंपल इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर कर लिया था. Now we have to come to the next chapter that is very much related to that. अगर वो चैप्टर समझ में आया है तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी, है ना. तो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे. तो टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो होता क्या है सबसे पहले उसे समझते हैं, है ना. बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा भाई है. जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, मान लो मैं 8,000 रुपये कर्जा ले रहा हूँ किसी से, तो हर साल जो ब्याज लगेगा वो 8,000 पर ही लगेगा, चाहे कितने भी साल तक मेरे पे वो कर्जा रहे, है ना. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता. कंपाउंड में क्या है, 10,000 का ब्याज लेके आ गया मान लो मैं 10% पर, तो अगले साल तक ये 10,000 11,000 हो चुका होगा. 10% में 10% 10,000 का 1,000, 1,000 प्लस 10,000 11,000. अब जो अगली अमाउंट 10% लेगा लगाने के लिए, वो 10,000 नहीं लेगा, 11,000 पे लगाएगा डायरेक्ट. तो 1,100 रुपये ब्याज के बढ़ जाएंगे. टोटल कितना हो गया अमाउंट, 12,100. तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है ना. तो इसे कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं हम. और कंपाउंडिंग एक बहुत बढ़िया मेथड है किसी को भी कर्जे में डाल देगा, ठीक है. ब्रिटिशर्स का दिया हुआ मेथड है, या ब्रिटिशर्स ने बहुत पॉपुलर करा इस मेथड को, और ये हम आज तक यूज कर रहे हैं, ठीक है. बैंकिंग सिस्टम में भी यही है हमारा. और मेजरली जहाँ जहाँ भी हम बैठते हैं, जहाँ जहाँ से भी हम पैसा ले सकते हैं, वहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट काम में आता है. इनफैक्ट हार्डवर्क इज ऑल्सो कंपाउंडिंग, आई फील कि भाई एक न एक समय के बाद जो मेहनत कंपाउंड हो रही है वो बहुत ज़्यादा बड़े बनने वाली है एक समय के बाद, है ना. जैसे कि अगर 1,000 रुपये में आज इन्वेस्ट करूँ, तो कई साल बाद उसकी कंपाउंडिंग बहुत लाख हो चुकी होगी. सो दैट इज हाउ कंपाउंडिंग प्लेज अ रोल. टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है. अच्छा, तुम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे कि अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में कैसा था, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना, ऐसे होता था. यहां पर भी सेम है, अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है. और अमाउंट का यहां पर फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, और टी, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी है नंबर ऑफ ईयर्स जितने पे ब्याज लगने वाला है, ठीक है. चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब रेट निकालना है अपने को, ठीक है. पर एनम का ब्याज मिल गया. अच्छा, ये देखना बहुत जरूरी है कि पर एनम बोला है, पर मंथ बोला है, पर क्वार्टर बोला है. इससे ज्यादा आसान है क्वेश्चन करना, ठीक है. तो पर एनम मतलब हर साल का एक ही ब्याज है, दैट इज जो भी होगा. ऑन द सम क्या दे रखा है, 1,200. जो क्या बन जा रहा है, अमाउंट बन जा रही है 1348, दैट इज 48.32. कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर. तो इसको बस फॉर्मूला में पुट करना है अपने को, क्वेश्चन हो जाएगा. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट कितनी है हमारी 1348.32 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1,200, 1 प्लस रेट कितना है निकालना है अपने को अपॉन 100, और टाइम कितना है 2 साल, है ना. तो यहां से पॉइंट से मैं नीचे 100 लगा लेता हूं, ठीक है. तो क्या बन गया, इसको काट नहीं रहा मैं, है ना. दिस इज रोंगली टाइप्ड और रिटन बाय मी. तो यहाँ 100 आ गया काट के, है ना. तो 1348.32 नीचे 100, इस 1,200 को भी मैं नीचे लेके आ जाऊँ, आ जाएगा यहाँ पर. तो क्या बन जाएगा, 4 0 आ जाएगी 1,200 की, है ना. 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है. इसको काटते हैं इस तरीके से कि स्क्वायर से हमारे पास कुछ रूट वाला बन जाए. तो कितने पे कट सकता है, 6,000 पे कट जाएगा. 2 6 0 0 0, तो 4 0 आ गई. यहाँ पर 2 6 12, 1 4 7, 4 जा और 16 जा. वापस काटेंगे 30,000 हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 33, 1 4 का 7 और 0 8. फिर काटते हैं, चलो इसको 15,000. यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 16, 1 7 का 8, 1 0 5 और 4. फिर काटेंगे इसको 7,500, यहाँ से 8 4 2 7, है ना, यही ना, ठीक है. अगेन वी हैव टू डू द सेम मेथड, 3750 यहाँ से. अच्छा नहीं कटेगा अभी. तो क्या बन गया हमारे पास, लास्ट नंबर आ गया 8 4
27 और नीचे 7500 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। देखो अभी भी कुछ कटेगा, 5 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कट जाएगा, 32500 32809। देखो अब आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। तो ये किसका है और ये किसका है? 2809 2500 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहां से कितना स्क्वायर। तो स्क्वायर को मैं अंडर रूट चढ़ा दूं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारी वैल्यू क्या आई थी? 2809 अपॉन 2500 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 और स्क्वायर, है ना। तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर से यहाँ पर अंडर रूट लेके आ जाएंगे। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? 53 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, है ना। इस 1 को मैं इधर भेज दूंगा। तो क्या बन जाएगा? 53 अपॉन 50 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। एलसीएम लिया 50 और 1 का, 50 आ गया एलसीएम। 53 माइनस 50 अब इज इक्वल टू आर अपॉन 100, है ना। क्या बचा? 3 अपॉन 50 इक्वल टू आर अपॉन 100। इसे 100 को मैं वहाँ लेके जाऊँ ऊपर, 300 अपॉन 50, तो आर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा मेरा 6% पर एनम, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, 6% पर एनम का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 8000 इन 1 ईयर। तो टाइम पीरियड कितना है? 1 साल। रेट कितना है? 4%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली करने के लिए क्या करेंगे? रेट को हाफ कर दो, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जितना बोले उतने से करना है, ठीक है। तो 8000 प्रिंसिपल, रेट अब मेरा हो गया 2, टाइम मेरा हो गया 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है? CI फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम। एन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे टी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, है ना। तो प्रिंसिपल मेरा क्या है? 8000, 1 प्लस 2 अपॉन 100 और यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 1 जा 250 जा 8000 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 1 लिख लिया मैंने, एलसीएम क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 51। इसका स्क्वायर बोला हुआ है तो 2 बार लिख लूंगा इसको मैं, 1 2 1 2 2 0 से कट गया, 5 16 जा। तो क्या बचा ऊपर? 16 बचा, 51 इंटू 51 बचा और नीचे क्या बच गया? केवल एक 5 बच गया। 16 51 जा 816 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 5। 816 और 51 कितना होता है? 618, 5 से 30 80, 5 8 40 40, क्या आएगा प्लस करके? 8 8 16 4 1 6 1 6, है ना, अपॉन 5। डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 1 6 आएगा 3, 1 1 से 2, 1 6 से फिर 3 और 0.2। तो 8323.2 आ गया हमारा, है ना। हमारा ये अमाउंट आया है। इन्होंने क्या पूछा है? CI निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 8323.2 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना? 8000। तो क्या निकल के आ जाएगा? 323.2, है ना। तो आंसर कौन सा है? C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमसे रेट पूछ लिया है शुरू में ही। शुड कुमार इन्वेस्ट अ सम कितना है? 1200, सो दैट इट बिकम्स, अमाउंट कितनी बन जाए? 1348.32। कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर, और पर एनम ही चल रहा है ब्याज, है ना। तो मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूले में रख देंगे इसको। तो अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ऐसा क्वेश्चन करा है क्या हमने? हाँ, हो रखा है ऐसा क्वेश्चन। देखो ये सेम है, 3rd क्वेश्चन ना सेम हो गया। तो यू कैन चेंज द वैल्यू, मे बी पुट 1348 की जगह 15,000, और उसको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, ठीक है। तो योर होमवर्क विल बी दिस, इसको तुम क्या करो, रेट को तुम सब कुछ सेम मान लो, बस वैल्यूज 1348 की जगह इस वैल्यू को 15,000 कर लेना एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ एंड ट्राई टू गेट द आंसर, है ना, क्या आएगा रेट फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000
इन 3 months एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट पेएबल क्वार्टरली। कैसे दिया जाएगा इंटरेस्ट? क्वार्टरली दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या है? 8,000। रेट कितना है? 5%। टाइम पीरियड कितना है? 3 साल। क्या निकालना है? CI निकालना है। देखो मैंने क्या बताया था, रेट को जितने से डिवाइड करेंगे टाइम को उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? इस तरह से मैंने कुछ बताया था। तो टाइम 3 years नहीं है, 3/12 है। बेसिकली 3/12 है ना भाई, मतलब 1/4 ईयर है इनडायरेक्टली। चलो रेट ये कह रहे हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 हिस्से। तो 5/4 लिखूंगा मैं। रेट कितना आ जाएगा मेरा नया? 5/4। टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से। 4 से 4 कट गया तो टाइम मेरा आ गया 1 मान लो इसको। रेट को 5/4 मान लो। तो मेरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रिंसिपल 1+R/100, यहां पर n लगाओ। प्रिंसिपल कितना? 8,000। 1+R, R कितना है? 5/4। नीचे 100 है तो इस 4 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 400 बन जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, ये 5/4 करा ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी 100 था तो इसको मैंने 2 जीरो लगा के 400 ही कर लिया। टाइम पीरियड कितना हो चुका है? 1। 5 1 580 जा 8,000 इंटू 81/80। 80 × 1 80 + 1 81 है ना। नीचे आ गया 80। 80 और 100 आ जाएगा एक काट के, तो कितना बना? 8100 आ गया हमारा अमाउंट। पूछा गया इन्होंने CI पूछा है, तो CI कितना बन जाएगा? CI आ जाएगा मेरा 8100 माइनस 8000, दैट इज 100 रुपीज। ये रहा आंसर नंबर डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 1352। क्या प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल निकालना है अपने को अल्टीमेटली, है ना। तो प्रिंसिपल निकालना है तो P को मैं क्वेश्चन मार्क मान लिया। विल अमाउंट, अमाउंट कितना दे दिया? 1352। टाइम कितना है? 2 साल। रेट कितना है? 4% पर एनम, है ना। इसको याद रखना पर एनम वाले को। जैसे पिछले में क्या था? पर क्वार्टर था, तो क्वार्टर में क्या करना है? डिवाइड करना है रेट को 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है बस। अमाउंट इक्वल टू P 1+R/100 और टाइम। अमाउंट कितनी? 1352। प्रिंसिपल निकालना है। R कितना है? 4। नीचे 100। हमारा क्या आएगा यहाँ पर? टाइम पीरियड 100, सॉरी 2। 4 1 जा 425 जा। यहाँ पर लिख लेता हूँ बचा हुआ 1352 इज इक्वल टू P 25 और 1 का एलसीएम लिया 25, ऊपर 26 हो जाएगा। स्क्वायर करूंगा तो मैं 26 × 26, 25 × 25। 1352 25 × 25, इन दोनों को मैं इधर ले जाऊंगा और 26 को नीचे ले जाऊंगा। यहाँ पर आ जाएंगे हम प्रिंसिपल पर। 26 और 26 दोनों को तुम काटोगे तो क्या आएगा? चलो 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 0, 13 4। ठीक है, 252 जा, फिर 26 से 52 काटा तो 2। तो हमारा क्या बचा अल्टीमेटली? 2 × 25 × 25 इक्वल टू प्रिंसिपल। 2 × 25 50, 50 × 25 1250। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 1250। ऑप्शन में है क्या? ये रहा। तो सी है इसका आंसर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6 क्या कह रहा है हमसे? ऑन व्हाट अमाउंट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 5% पर अमाउंट टू 63.05। तो इसमें सब कुछ दे रखा है। इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। करना क्या है? यहाँ पर रेट दे रखा है 3 साल, सॉरी रेट दे रखा है 5, टाइम 3, अमाउंट 63.05, प्रिंसिपल निकालना है बस। ये करना है ना। ठीक है, देखो इसका आंसर 400 होगा मेरे हिसाब से, अभी बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि 5 × 3 15, तो 15% का ब्याज मिला इनडायरेक्टली, और 15% के ब्याज से 63.05 रुपीज आ रहे हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 15% निकाल लूँ 500 का तो वो आएगा 750 या 75, जो कि ज़्यादा है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी ज़्यादा, ये होगा नहीं। 450 का मैं 50 निकालूँ तो 5 0 जा 5 5 25, 2 2 5 0 0 5 4,
तो ये क्या आ जाएगा 675 समथिंग, ये भी ज़्यादा है, तो सारे नंबर ज़्यादा है अपार्ट फ्रॉम 400। तो इस ट्रिक से भी हो जाएगा क्वेश्चन, जो मैंने ये बिल्कुल तेज तेज समझाई है, पर कोई नहीं, इसको नॉर्मल लॉजिक से कर लेते हैं यार। प्रिंसिपल निकालना है अपने को, रेट क्या है 5%, टाइम कितना है 3, अमाउंट नहीं है, सी आई है बेसिकली, है ना, तो सी आई है 63.05, ठीक है। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 का N, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर नहीं दे रखा, R कितना है 5 अपॉन 100, N कितना है 3, 5 1 जा 520 जा, P इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20, ये मेरा क्या है अमाउंट है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो प्रिंसिपल माइनस में लगाया मैंने, माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 63.05, यहाँ पर 1 लगाया। 20 इंटू 20 इंटू 20 क्या है एलसीएम 8000, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 8000। ऊपर कितना आ जाएगा P इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 8000 P इज इक्वल टू 63.05, है ना। 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 21 कर लो मल्टीप्लाई, 1 4 2 6 8 4 12, तो 9261 P माइनस 8000 P अपॉन में 8000, है ना, इज इक्वल टू 63.05। ऊपर क्या आ जाएगा 1261 P अपॉन में 8000 इक्वल टू 63.05। पॉइंट नीचे 100 को लेके आ जाएगा, है ना। 1 2 2 0 कट गई, P को ही रखो और सब कुछ ऊपर नीचे, यहाँ पर 80 ऊपर आ जाएगा, 1261 नीचे आ जाएगा, 6305 इंटू 80 नीचे 1261, बस और कुछ नहीं बचा वहाँ, ठीक है। 1261 5 से कट जाएगा 5, 5 इंटू 80 400। तो मैंने बताया था उस शॉर्ट ट्रिक से भी 400 ही आया था, है ना, तो उसको भी तुम लगा सकते हो अगर एग्जाम में समय कम रह जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन, तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 50,000 उधार लिए हैं और हर साल अलग ब्याज लग रहा है, एक साल 1% का, उसके बाद 2% का, उसके बाद 3% का, लेकिन CI पे लग रहा है। इसका मतलब ये है हमें जो जो ब्याज लगते जा रहा है उसमें ऐड करता रहना है। चलो उसको एक नॉर्मल लॉजिक से कर लेते हैं। 50,000 का 1% कितना होएगा 500, 500 ऐड करो इसमें, तो 500 500 हो गया एक साल के बाद। इस पे 2% का ब्याज लगना है, 2% बताओ इसका कितना होएगा 1010, सही बात है। ऐड करो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा 51510। इस पे 3% का ब्याज लगेगा, बताओ 3% कितना होगा इसका, 3% इसका होगा 30313 3 5 15 1 कैरी 3 1 3 4 3 5 15 1, ये 1545.3 5 4 और 1 5 5 और 5 10 3, तो मेरा आ गया आंसर ये 53055.3। तो कितना आसान था ये, उसको फॉर्मूले को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, सिंपल लॉजिक लग गया, है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता था, लॉजिक से भी क्वेश्चन होता है, केवल फॉर्मूले पे नहीं चलना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एट वॉट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट विल 400 अमाउंट टू 441 इन 2 ईयर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसे सिंपल लॉजिक से कर सकते हो, लॉजिक से करें या नॉर्मल तरीके से करें। देखो नॉर्मल तरीका भी इसका बहुत आसान है, P1 प्लस R अपॉन 100 N। अब तक तुम समझ चुके हो क्या वैल्यू कहाँ पे पुट होती है, अमाउंट 441, प्रिंसिपल 400, 1 प्लस R कितना है, R नहीं दे रखा, अच्छा R ही निकालना है क्या, ठीक है। टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल। इस 400 को मैं नीचे लेके चला जाऊँ, 441 अपॉन 400 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100, स्क्वायर को यहाँ अंडर रूट बना दिया। 441 किसका स्क्वायर 21 का, और 420 का, इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100, 1 यहाँ चला गया, नेक्स्ट पे लिखता हूँ मैं, चलो इसको 441 400 अंडर रूट में था 1 प्लस R अपॉन 100, ऐसा कुछ है ना। 21 अपॉन 20 माइनस 1, 20 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू R अपॉन 100।
100 यहाँ ऊपर आ गया, 100/20 इज इक्वल टू आर। आर कितना आ गया? 5%। समझ रहे हो? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट। एट वॉट रेट परसेंट, यहाँ पर भी रेट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट विल 625, मतलब जो 625 की अमाउंट है वो 676 में कैसे बदलेगी? डिट्टो क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा 8 है। इसको पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। चलो लेकिन मैं करा देता हूँ इसको। आई एम होपफुल कि तुम लोग कर लोगे। टाइम कितना? 2 साल। देखो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + r/100 स्क्वायर। अमाउंट कितनी? 676। प्रिंसिपल कितना? 625। 1 + r कितना है? r ही तो निकालना है अपॉन 100, और यहाँ पर 2 क्योंकि 2 साल के लिए पूछा है। 625 को नीचे लेके गए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाया। 676 किसका स्क्वायर? 26 का। 625 किसका? 25 का। 1 + r/100। 1 यहाँ पे भेज दिया। 26/25 - 1 इज इक्वल टू r/100। 25 की मल्टीप्लाई 1 से करी। 26 - 25 1, नीचे 25, r/100। 100 ऊपर आ गया। 100/25 कितना? 100/25 4, तो रेट आ गया 4। इसका आंसर कितना है? 4% पर एनम। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ द CI ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज 510। तो ये CI है, टाइम ये रहा, ये रेट है, हमें SI निकालना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। मुझे CI बता दिया इन्होंने, रेट बता दिया, टाइम बता दिया, मुझे पूछ रहे हैं फिर SI बताओ। ठीक है, तो CI क्या है? CI है 510, रेट है 4। 510 रेट है 4, टाइम है 2। यही है ना वैल्यू? ठीक है भाई, तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम अपना प्रिंसिपल निकाल लेते हैं भाई SI में, क्योंकि प्रिंसिपल रेट टाइम तो लगता है। रेट है हमारे पास, टाइम भी है, 100 भी है, प्रिंसिपल चाहिए अपने को। तो फॉर्मूला क्या होता है CI का? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI दे रखा है 510, अमाउंट का फॉर्मूला है P1 + r/100। यहाँ पर टाइम जो कि 2 साल दे रखा है, और माइनस में P। प्रिंसिपल निकालने के लिए 1 + r कितना? 4/100 स्क्वायर प्रिंसिपल 510। 4 1 जा 425 जा, तो यहाँ पर 26/25 का स्क्वायर माइनस P इक्वल टू 510। 510 इक्वल टू P मल्टीप्लाई 26 × 26, 25 × 25। यहाँ पर 25 और मतलब 25 के स्क्वायर का एलसीएम लूंगा तो नीचे आ जाएगा 25 का स्क्वायर, और ऊपर 25 × 25 P हो चुका होगा। यहाँ पर 510 लिखा मैंने, इक्वल टू 26 × 26 676 P माइनस 25 × 25 625 P अपॉन 625। अब 510 लिखा, 676 माइनस 625 कितना होता है? 41 P होता है ना, सॉरी 51 P होएगा ना, 51 P अपॉन 625। 51 से 510 10 पे कट गया, इसे इधर लेके जाओ तो प्रिंसिपल कितना? 6250 आ गया। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया क्वेश्चन का। अब हमें SI भी निकालना था, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, SI निकल जाएगा तुरंत ही। SI कैसे निकलेगा? 6250, रेट है 4, टाइम है 2, अपॉन में 100। 4 × 2 8, 8 0 से 0, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 + 4 20, 2 कैरी, 8 6 जा 48 + 2 50, 50,000 अपॉन 100। तो कितना आ गया मेरा SI? मेरा SI आ गया 500, ऑप्शन में होगा। चलो 500 आ गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एट वॉट रेट % पर एनम, PC मतलब परसेंट है यहाँ पर, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 27 टाइम्स इन 3 years। एट वॉट रेट, रेट निकालना है। रेट % पर एनम इन द कंपाउंड डज अ सम ऑफ मनी, मतलब P ही है, सम ऑफ मनी बिकम्स, अमाउंट क्या बन जा रही है? 27 P। कितने साल में? 3 साल में। बस सिंपली पुट कर दो क्वेश्चन में। ए का फॉर्मूला है P1 + r/100। यहाँ पर टाइम पीरियड 3 साल दे दिया, अमाउंट की जगह 27 P लिखो, P की जगह P,
1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पे क्यूब, पी से पी कट गया, क्यूब रूट चढ़ा दो 27 पे, क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 वहाँ चला जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू आर अपॉन 100, 100 यहाँ 200 आ जाएगा मेरा आर, तो मेरा रेट कितना था 200%। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12 नो, है ना। 12 समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। तो 12th क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैव डन, है ना। सी आई ऑन सर्टेन सम दे रखा है 25.75, है ना। टाइम दे रखा है 2 साल, रेट दे रखा है 6% पर एनम। हमसे पूछा है एसआई, मतलब अगर मैं प्रिंसिपल निकाल लूँ यहाँ से तो मेरा एसआई निकल जाएगा। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, बस वही अमाउंट इक्वल टू सी आई प्लस प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल के लाओ एंड देन कैरी फॉरवर्डली सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन। सो आई वुड अर्ज यू कि इस क्वेश्चन को करो एंड ट्राई टू टेल द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना है, मतलब टाइम हो गया 2 साल, इज 200 एट द रेट 7% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। चलो बहुत बढ़िया। तो एस आई हमें दे रखा है, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। एस आई 200 है, प्रिंसिपल कितना है नहीं दे रखा, रेट है 7, टाइम है 2 अपॉन 100, है ना। ठीक है, तो हम इन सबको 2 को 50 से काटा, 50 को उधर लेके चले गए तो 10,000 हो गया, अपॉन में 7 आ गया मेरा, ये होगी प्रिंसिपल की वैल्यू। अब हमसे पूछा है कि सी आई माइनस एस आई बताओ भाई। तो सी आई कैसे निकलता है, अच्छा सी आई माइनस एस आई का ना एक फॉर्मूला है, अगर 2 साल के लिए सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस पूछा है तो क्या करो, पी मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर करो और नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 कर दो, इससे हमारा डिफरेंस निकल जाता है। तो हम इसी को करते हैं यूज। चलो तो हम इसको यूज करेंगे तो हमें समझ में आएगा, प्रिंसिपल हमें 10,000 अपॉन 7 रखना है, रेट में 7 इंटू 7 कर लूंगा और नीचे आ जाएगा 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 से 10,000 पूरा कट गया, 7 से 7 कट गया, मेरा डिफरेंस कितना आ गया 7। देख रहे हो कितनी इजी कैलकुलेशन में क्वेश्चन हो गया, वरना हम कहाँ सी आई निकालते फिर माइनस करते। तो बेसिक लॉजिक है सी आई माइनस एस आई निकालने का कि पी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 कर दो, तो 7 हो गया इसका आंसर। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, सम ये रहा, रेट ये रहा, और 2 साल के लिए, 2 साल के लिए तो पक्का यही फॉर्मूला लगाना है अपने को। चलो वैल्यू दे रखी है, मैं अगले में लिख लेता हूं। सम कितना है 2500, रेट है 6, टाइम है 2 साल। हमें क्या करना है, सी आई माइनस एस आई निकालना है। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, पी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। पी कितना है 2500, रेट कितना है 6, 2 बार लिखना है रेट को, नीचे 100 2 बार आ जाएगा, 1 2 1 2 0 कट गई, 5 5 जा 5 20 जा, है ना, 5 1 जा 5 4 जा, 2 2 जा 2 3 जा और 2 3 जा, तो सी माइनस एस आई कितना आ गया 9 आ गया। देखते हैं ऑप्शन है क्या, हाँ है। कितना आसान लग रहा हो तुमको ये फॉर्मूला ना, पी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन से कितना लंबा जो मेथड हम छोटे टाइम में कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द रेशियो ऑफ सी आई टू एस आई ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो रेट है हमारा 8, टाइम है 2 साल, प्रिंसिपल दे नहीं रखा, सी आई निकालो एस आई निकालो दोनों की मदद से और फिर क्या करो रेशियो में पुट कर दो। तो एस आई कैसे निकलेगा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। टी क्या होएगा हमारा नहीं है, आर कितना मेरा 8, टी कितना है 2 अपॉन 100, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 16 पी अपॉन 100, 4 4 जा 425 जा, तो 4 पी अपॉन 25 मेरा क्या आ गया एस आई। सी आई कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट
1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल। 1 प्लस आर कितना है मेरा 8 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल। 4 2 जा 4 25 जा। अब क्या करूँगा 25 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो P 27 अपॉन 25 का स्क्वायर आ गया और यहाँ माइनस P आ गया। P इंटू 729 अपॉन 25 इंटू 25 माइनस P। अब एलसीएम ले लूँगा ना जब मैं इन दोनों का तो क्या आ जाएगा 625 कॉमन आ जाएगा। तो 625 यहाँ पर 729P माइनस 625P माइनस करो क्या आएगा 104P अपॉन 625P आएगा। तो ये मेरा CI है। SI क्या था मेरा ये था। दोनों को रेशो में पुट करना है तो CI को मैं ऊपर 104P अपॉन 625 नीचे 4P अपॉन 25 इन दोनों को रिवर्स कर दूंगा मैं। स्पेस बना देता हूँ एक सेकंड है ना। तो यहाँ पर 104P अपॉन 625 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4P। P से P कट गया 426 जा 25 जो है ना तो क्या आएगी रेशो मेरी 26 अपॉन 25 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर अमाउंट 5000 इन 2 years इज ₹32। वही जो मैंने फॉर्मूला बताया था P मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर उसको लगाओ इसका आंसर आ जाएगा। 2 बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम तो आई एम होपफुल कि तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे खुद से। सो एज सून एज यू आर डन विद सॉल्विंग दिस क्वेश्चन डू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है भाई। चलो गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अ सम ऑफ 2500 मतलब प्रिंसिपल कितना 2500 इज इन्वेस्टेड एट 10%। रेट कितना 10% पर एनम है ना। ठीक है। टाइम कितना 2 साल। पूछा क्या है अमाउंट क्या हो जाएगी। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन वही फॉर्मूला हमारा जो क्लियर हम यूज करते हुए आए हैं उसी को यूज करना है अपने को। प्रिंसिपल पुट करो 2500 1 प्लस आर कितना 10 अपॉन 100 टाइम कितना 2 1 0 से 1 0 कट गई 1 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 इंटू 2500 और मेरा ये अमाउंट आ जाएगा इस तरीके से 0 से 0 काट दिया 250 इंटू 11 2750। अच्छा 2 था ना। अच्छा 2 बार 11 मल्टीप्लाई होएगा स्क्वायर था ना क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 11 को 2 बार 10 को 2 बार लिखेंगे तो इंटू 11 इंटू 10 एक बार 0 फिर काट दिया 275 इंटू 11 क्या होएगा 3025 होएगा शायद है ना। 275 इंटू 11 हाँ 3025 होएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अ सर्टेन अमाउंट अगेन नहीं पता हमें प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है बिकम्स 2 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर मतलब अमाउंट क्या बन जा रही है 2P कितने टाइम में 5 साल में एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है यहां से मैं रब कर लेता हूं एक सेकेंड। हाँ तो अमाउंट 2P हो जाएगी P दे नहीं रखा टाइम 5 है मतलब 5 ईयर्स। हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम ऑफ इटसेल्फ। ठीक है तो यहाँ से रेट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो वैसे इस क्वेश्चन में होता क्या है जनरली इन क्वेश्चनों में जितना टाइम होता है उसका डबल ही आंसर हो रहा होता है। 25 इसका आंसर होना चाहिए पर इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस आर अपॉन 100 का n। अमाउंट कितना है 2P P को P रखा 1 प्लस आर अपॉन 100 n क्या है मेरा 5 P से P कट गया तो 2 कितना आ गया 1 प्लस 1 आर अपॉन 100 की पावर 5 इज इक्वल टू 2। तो मेरी इक्वेशन ये बन गई। अब तुम ध्यान से देखना इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने पूछा है कि बताओ भाई इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। क्या बनना चाहिए 16 टाइम मतलब अमाउंट 16P कब बनेगी। अमाउंट 16P कब बनेगी बताओ।
जब इसमें 8 की मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर इनडायरेक्टली कहें तो इसका हम 4 गुना कर दें, क्या कर दें, 4 गुना समथिंग कर देना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो 16 बन जाएगी अमाउंट। तो अगर मैं यहाँ पर 4 कर रहा हूँ स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर भी 4 कर दूंगा, और जब पावर की पावर 4 हो जाए, मतलब 5 की पावर 4 हो जाए, तो क्या होगा, 5 की पावर 4 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5, नहीं, हम 5 इंटू 4 करेंगे डायरेक्टली। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 साल। 20 साल के अंदर 16 टाइम्स हो जाएगी अमाउंट। समझ में आया ये क्वेश्चन, क्या करना है, हमारा दुगना अमाउंट कितने साल में बना था, 5 साल में, 8 गुना और, मतलब 16 गुना कब बनेगा, जब मैं इसमें 8 गुना कर दूं किसी तरीके से। तो 2 में अगर मैं 4 का स्क्वायर लगा दूं, मतलब 4 कर दूं से बार बार 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा 16p आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मैं 5 इंटू 4 करूंगा तो मेरा आंसर 20 आ जाएगा। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, अ मैन बोरोज 9000, प्रिंसिपल 9000, रेट 10% पर एनम, आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर ही रिटर्न्स 3000, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हाउ मच मनी शुड ही रिटर्न टू सेटल। देखो इसमें लॉजिक के सारे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फॉर्मूले के बिना करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को, 3 साल बाद ये पैसे लौटा रहा है ना। देखो 9000 का 10% बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसके ऊपर 900 रुपए और जुड़ चुका है, तो 9900 हो गया ब्याज, सही बात है टोटल। इसने इसमें से 3000 रुपए चुका दिए फर्स्ट ईयर में, तो अब कितने पैसे रह गए, 6900, सही बात है। अब कंपाउंडिंग इस पे होगी अगली, 10% का फिर लगा इस पे ब्याज अगले साल सेकंड ईयर में, अगले साल तक कितना 690 और बढ़ गया ब्याज, तो टोटल कितना हो गया, 9 और 6 15, 7590। अब ये क्या कर रहा है, हर साल, मतलब सेकंड ईयर में भी शायद इसने पैसा दिया है 3000 का, आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर, हाँ 3000 इसने सेकंड में भी दिया, तो कितने के साथ बच गया ये, 4590 रुपए इसके पास बच गए सेकंड ईयर के एंड में। इस पे भी अब 10% का ब्याज लगा, कितना लगा, 459 हो गया 10%, तो मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 9, 9 और 5 14, एक कैरी, 5 और 4 9 और एक 10, 5049। आंसर क्या है, अच्छा ऊपर नीचे रखे ऑप्शन, ये CAB हो रखा है, ये है आंसर 5049। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसे लॉजिक के सहारे करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, जो मैंने लॉजिक तुम्हें बताया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 19, ये CDS में भी आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल, क्या करना है अपने को, प्रिंसिपल फाइंड करना है। फाइंड द प्रिंसिपल, रेट दे रखा है 10%, टाइम है 2 साल, और इन्होंने बोला क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 420। तो CI कितना है मेरा, 420, है ना। अब CI का फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो इस पूरी वीडियो में, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, P1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब क्योंकि टाइम 2 है तो मैंने स्क्वायर ऑटोमेटिकली लगा दिया, माइनस P। CI मेरा कितना दे रखा है मुझे, 420, 420 वापस लिखा यहां पर, वैल्यू पुट करी, प्रिंसिपल कितना नहीं दे रखा, 1 प्लस R कितना 10 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस P, 1 0 से 1 0 कट गई, 420 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10 दोबारा लिखा, 11 अपॉन 10 माइनस P। इस बचे हुए क्वेश्चन को मैं इधर सोल्व कर देता हूं, तो हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है ना, 420 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100 माइनस P अपॉन 1, 100 LCM आ गया, 121P माइनस 100P इज इक्वल टू 420, 420 इज इक्वल टू 21P अपॉन 100, सही बात है। 21 से सामने सामने काट लिया तो 20 हो गया, 20 इंटू 100 2000 आ गया मेरा प्रिंसिपल। तो हमारा आंसर क्या है, 2000। अब इसमें कुछ भी पूछ लिया अगर अगला कि बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बताओ भाई 2 साल का CI माइनस SI क्या होगा, तो 2 साल का CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब 100 2 बार मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा चैप्टर समझ लिया, और ये पूरा चैप्टर कंफर्टेबली तुम्हें समझ में आया होगा वो फूल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज टिल द एंड। होमवर्क में तुम लोग इसके नोट्स अच्छे से बना लो, जो फॉर्मूले 2-3 लिखवाए हैं मैंने उसको अच्छे से लिख लो, और एक काम करना, पहले 3-4 पेज छोड़ दो
उन सब पे से केवल फॉर्मूले लिखते हुए चलना हर चीज की, ठीक है, सो दैट एक दिन पहले एफकेट के तुम फॉर्मूले रिवाइज कर पाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो टेलीग्राम का लिंक होगा नीचे, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन इट सो दैट आई कैन शेयर वॉट एवर द शेड्यूल आई हैव फॉर द नेक्स्ट डे ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल ओनली। ठीक है, तो बाय, जय हिंद।